हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हो? बढ़िया। तो मेरे को ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि अग्निपथ जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की है उस पर आप वीडियो बनाओ और अपने व्यू पॉइंट बताओ कि आप क्या सोचते हो या क्या कहना चाहते हो। तो भाई पहली वीडियो तो मैंने प्रशांत धवन सर की वीडियो थी वर्ल्ड फेयर की, तो वो मैंने देखी थी। जो सेकंड वीडियो आई है प्रोटेस्ट वाली, वो मैंने वीडियो अभी देखी नहीं। तो पहली आप मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देखी हुई है वीडियो, तो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें एंड में मैं आपको अपने व्यू और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, नो डाउट के प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सड़कों पे उतर के सरकार के अगेंस्ट ही बोलना शुरू करोगे। पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं आना चाहिए। कोई स्कीम आई है तो सरकार को सजेशन वगैरह दे के आप काम करवा सकते हो। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में मैं अपने आपको जो मैं सोचता हूँ या मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, जैसे एक विचार है, मेरा भी व्यू पॉइंट है, तो आप वो व्यू पॉइंट से एग्री करोगे या नहीं करोगे वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। पहले हम ये वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद फिर एंड में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए, ये वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रोटेस्ट ये जो इसका टाइटल है वीडियो का, ये है प्रोटेस्ट ओवर अग्निपथ स्कीम, सेना की नई भर्ती स्कीम पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद एंड में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड फेयर। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी गई है। इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है एक तरफ, मगर कई लोग इस स्कीम को लेकर खुश नहीं है। इस स्कीम में वो चेंजेस चाहते हैं। रिसेंटली हमने ये देखा कि बिहार में कई स्टूडेंट्स ने, कई एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अग्निपथ स्कीम को लेकर, और एक जगह तो हाईवे को भी ब्लॉक किया गया कुछ समय तक। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं ये भी आलोचना कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की। ये लोग कह रहे हैं एक ऐसे टाइम में जब इंडिया थ्रेट फेस कर रहा है ऑन टू फ्रंट, ये चाइना पाकिस्तान दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम में ये जो अग्निपथ स्कीम है ये आर्मी की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कम कर देगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या आलोचना हो रही है और कुछ लोग यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं, और आर्मी ने क्या कहा है कि आर्मी के लिए अग्निपथ स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसको टॉप पोजीशन मिली है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ अग्निपथ स्कीम के बारे में जो बेसिक्स है ये मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। बेसिक्स यही है कि 17.5 से लेकर 21 साल के जो नौजवान हैं ये इस स्कीम के अंडर कर सकते हैं एनरोल, और 4 साल के लिए ये आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस करेंगे। इनको एक काफी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया जाएगा 4,90,000 के आसपास का। धीरे धीरे ये पैकेज इंक्रीज होकर 6,90,000 रुपए के आसपास हो जाएगा, और टोटल बताया जा रहा है कि एक साल में 46,000 इस तरीके से जो अग्निवीर है अग्निपथ स्कीम के अंडर, इन्हें एनलिस्ट किया जाएगा इंडियन मिलिट्री में। और इस नंबर में से जो 25% अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी इंडियन मिलिट्री में। और भारतीय सेना के जो वाइस चीफ है, जब इनसे पूछा गया कि अग्निपथ स्कीम से भारतीय सेना को फायदा कैसे होगा, तो इन्होंने जवाब दिया है कि हमारा फोकस है कि आर्मी की जो एवरेज एज है ये कम हो जाए। अभी के लिए इन्होंने बताया कि जो एवरेज एज है आर्मी में ये 32 से 33 साल की है। अगर हम अग्निपथ स्कीम को 8 से 10 साल तक लगातार रोटेशन बेसिस पर लाते रहे तो आराम से जो एवरेज एज है ये कम होकर 26 के आसपास आ जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इससे भारतीय सेना और जरा फिट हो जाएगी, और आने वाले 180 दिन में ही आप देखोगे कि बहुत सी रिक्रूटमेंट्स की जाएगी अग्निपथ स्कीम के अंडर। ना दूसरी तरफ हम देखें तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्कीम के अगेंस्ट, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जो ये 25% वाला सिस्टम है ये खराब है। अगर मान लो टोटल अग्निवीर होते हैं 45,000 युवक मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, तो एटलीस्ट 50% रिटेंशन होनी चाहिए। 50% जो यहाँ पर युवक हैं इनको मिलनी चाहिए परमानेंट नौकरी। 25% का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि अगर आर्मी को एवरेज एज कम भी करनी है तो यहाँ पर जो 21 साल का ब्रैकेट है ना, इसको भी थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तब भी एवरेज एज काफी कम हो जाएगी। तो कई एस्पिरेंट्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो एज ब्रैकेट है ये 17.5 से लेकर 24-25 के आसपास होना चाहिए, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक युवक अग्निपथ स्कीम में एनलिस्ट कर पाए। फिर इसके अलावा कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि सिंस अग्निपथ स्कीम में कोई पेंशन का सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि देखो
अगर मान लो कोई यहाँ पर युवक 20 साल की उम्र में एनलिस्ट हो गया तो 4 साल तक 24 साल तक वो यहाँ पे सर्विस करेगा। उसके बाद अगर मान लो वो 25% में नहीं आया तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर उसको अपना एक नया करियर स्टार्ट करना होगा। तो इस केस में लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये 4 साल का सर्विस पीरियड है ये बहुत कम है। एटलीस्ट सर्विस पीरियड यहाँ पर होना चाहिए 7 साल का, ताकि वो युवक कुछ अर्न भी कर पाए और जब उसको वो लमसम अमाउंट मिलेगा आर्मी से रिटायर होने के बाद तो वो लमसम अमाउंट एटलीस्ट 35 लाख के आसपास होना चाहिए। ये कई लोग डिमांड कर रहे हैं और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो कई लोग इस स्कीम की आलोचना भी कर रहे हैं, ये कहकर बहुत सारे यंगस्टर सिर्फ कुछ ही समय के लिए अगर आर्मी को ज्वाइन करेंगे इससे आर्मी की इफेक्टिवनेस में फर्क आएगा। फिर फाइनली कई लोग अग्निपथ स्कीम की आलोचना इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि भारत सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है यहाँ पर पेंशन और सैलरी पे जो खर्चा जाता है ये धीरे धीरे कम किया जाए। अभी आप अगर देखो इंडिया का जो डिफेंस बजट है 2022-23 का ये 5,25,000 करोड़ रुपए का है पूरा डिफेंस बजट। इसमें से आप अगर देखो तो 1,20,000 रुपीज तो सिर्फ पेंशन का ही है, सैलरी का अलग है। सिर्फ पेंशन के हम 1,20,000 करोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर फोकस करना चाहती है कि पेंशन सैलरी कम की जाए, मैन पावर कम हो, ताकि हम जरा बेहतर इक्विपमेंट परचेज कर पाए मिलिट्री के लिए। ये ऑफ कोर्स कई लोगों का आरोप है, मगर सरकार ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि अग्निपथ स्कीम के बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम से ये कम हो जाएगी या फिर ये बंद हो जाएगी। तो आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये होना चाहिए, सरकार अगर यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दे कि लगातार जो रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम के थ्रू जहाँ पे परमानेंट जॉब मिलती है वो अपनी जगह बनी रहेगी। अग्निपथ स्कीम साथ में एक एडिशनल कंपोनेंट है जिससे समाज में भी बहुत सारे डिसिप्लिन युवक पहुंचेंगे। क्योंकि आप सोचकर देखिए, अगर एक नौजवान 21 साल की एज में अग्निपथ स्कीम के अंडर एनरोल हो गया तो जब वो 25 साल की एज में वापस सोसाइटी में वापस जाएगा तो वो काफी डिसिप्लिन होगा, वेल मैनर्ड होगा और साथ ही साथ उसके पास कुछ फंड्स भी होंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से ये स्कीम जो है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अपने सजेशंस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं भारत की सिक्योरिटी पर अग्निपथ स्कीम का एक मैसिव इंपैक्ट आने वाला है। ना सिर्फ सिक्योरिटी पर, एक्चुअली इंडियन सोसाइटी पर भी आप अगर देखो तो इससे काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो लिखिएगा अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली विच स्टेट हैज क्लिंच्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज्यादा यहाँ पर मेडल जीते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है हरियाणा इज अल्टीमेट खेलो इंडिया चैंपियन। टोटल मेडल टैली में जीते हरियाणा ने 52 गोल्ड। सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र जिसने जीते हैं 45 गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे अनअकैडमी का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप कोई भी कोर्स लो, 1 साल का कोर्स लोगे अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। ये जो ऑफर है खत्म हो जाएगा आज रात 12 बजे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लेते हैं कोर्स 18 महीने, 12 महीने, उससे ज्यादा का, तो अपने आप आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा 6 महीने वाला। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों, आपने वीडियो देखी हुई है, आप मेरे साथ मिलके देख ली है। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात है कि इससे जो कंट्री का बिल्कुल ही जो नक्शा है, जहाँ लोगों का डिसिप्लिन है, जहाँ लोगों का है, मैं गन कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता क्योंकि इसमें फिर कई लोग बोल देते हैं कि गन कल्चर आ जाता है, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें करूँगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? खुदा न भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कंट्री पे कोई हमला होता है, फौज टू फौज तो लड़ लेती है, लेकिन वो फौज उस कंट्री के साथ नहीं लड़ पाती जिस कंट्री के सिविलियंस खुद गन चलाना जानते हो, जहाँ डिसिप्लिन हो, जहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट एग्जांपल देख लो आप यूक्रेन और रशिया की। यूक्रेन के सिविलियन ने गन उठाई तो इतनी बड़ी सुपर पावर होने के, मिलिट्री सुपर पावर होने के बावजूद भी रशिया यूक्रेन को कब्जा नहीं कर पाया, कीव को। तो ये होती है, हालांकि उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग देखनी है तो आपको मिलेगा इजराइल।
इसराइल के हर बंदे को कंपल्शन है वहां पे कि आपने ट्रेनिंग करनी ही करनी है। तो उसको कोई भी कंट्री, मैं ये भी कहता हूँ, अगर रशिया भी वहां पे अपनी फौजें उतार देना जाके भी, मैंने इसको करना है कंट्रोल, नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो सिविलियन होते हैं, जो ट्रेनिंग ली होती है, फिर वो गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं। तो गुरिल्ला वॉर में अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, वो पहाड़ों में बैठे रहे, गुरिल्ला वॉर करते रहे, नुकसान करते रहते हैं अपना। उनका अफगानिस्तान में एक बंदा मरता था, वो 10 बंदे लेकर साथ में मिलिट्री के चले जाते थे। तो ये फर्क होता है कि किसी को ट्रेनिंग दी हो ना, तो वो कंट्री इन्वेड होना यानी कि ना के बराबर हो जाती है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, मैं इसको प्रमोट करता हूँ। हाँ, हमारे ये मेरे को डेमोक्रेसी में ये लगता है, कई लोग बोलते हैं कि चाइना वाला रूल हो कि सबको बांट दो, या फिर इसराइल जैसे सबको ही ट्रेनिंग देता है, उनके स्टडी में है। भाई उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आप डेमोक्रेसी में जी रहे हो, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। जिस दिन आपको डेमोक्रेसी नहीं होगी ना, तो उनसे पूछो कि उन लोगों की वैल्यू क्या है, फिर आप पे थोपा जाएगा। तो आप अगर मना भी करोगे तब भी फंस जाओगे, जैसे अभी यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, डेमोक्रेसी में नुकसान भी होते हैं कि लोग जो मुंह में आए वही बोलते रहते हैं विरोध करने के लिए। ऑपोजिशन का तो काम होता है विरोध करना, अच्छे ढंग से करो। तो सबसे पहले तो मैंने ये आपको एग्जांपल दे दी, एक तो कंपल्शन, एक नो कंपल्शन। हमारे में कंपल्शन नहीं है। दूसरा ये पता क्या होता है, 18 साल से जो 25 साल की एज होती है ना, ये गोल्डन पीरियड होता है एक बच्चे के लिए। इसी में उसका करियर बनना होता है, जहाँ डूबना होता है ये बनेगा। तो जो मैं चाहता हूँ कि जो ये, क्योंकि सरकार ने भी सारा फोकस किया है कि हमने पेंशन कम हो जाए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा पहले भी है, पेंशन कम हो जाए, पैसा आ जाए, देशभक्ति वाला जहाँ जज्बा नहीं वो है। ठीक है, इससे क्या होता है, पैसा अप फ्रंट रखा गया है। सरकार ने भी ऐसा ही काम किया है कि उस पैसा पैसा पैसा, बस 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, 50,000, ये पैकेज मिलेगा, वो पैकेज है। बेसिकली करियर भी एक चीज़ होती है। ठीक है, जा तो आप करियर बनवाओ, जहाँ देशभक्ति बनाओ। पैसा पैसा करके आप किसी को ले आते हो तो उसमें कहते हो कि 4 साल बाद आपको निकाल देंगे, फिर पैसा उस पैसे का क्या करना है, उस बंदे ने चाटना है, वो बंदा फंस जाएगा। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी होनी शुरू होगी। सरकार को चाहिए कि क्लियर करे ये चीज़ें। दूसरा, जो ये हमारे अग्निवीर इसमें से निकलेंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, उनमें देशभक्ति जागेगी, गुरिल्ला वार कर सकेंगे। सिविलियन उनके अंदर होगा ना, सिविलियन भी होंगे, वो भी फाइट करना जानेंगे, वो अपना लोगों को आगे सिखाएंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे। क्योंकि इसमें सारा कुछ वो, क्योंकि फौजी एक प्रॉपर एक बंदा, एक जैसे ना घड़ के बनाया जाता फौज दे बंदा, एंड पूरा प्रॉपर उसी तरह बंदा है तैयार किया जाता। दूसरा, देशभक्ति जागेगी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। ठीक है, तो लोगों के लिए रिस्पेक्ट आएगी, जोश आएगा, जज्बा आएगा, किसी काम में ना हार मानने का आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें भर जाएंगी इन 4 सालों में। इसके लिए बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि 25%, पहले तो पैसा रख लिया, फिर 25% का आपने कर दिया, उसके बाद उसको बोल रहे हो कि आप 12 लाख रुपये लो और अपना काम करो। अरे भाई, उसने जो उसके गोल्डन पीरियड है वो तो चला गया, तो उसमें फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। जो 75% होंगे फिर वो ऐसी सड़कों पे, हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो काम कर लेंगे। लेकिन हर एक के मतलब में यही आता है कि यार फिर स्ट्रगल दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। 5 साल 4 साल जो उसके गए हैं उसको दोबारा फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सरकार को ऐसी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। बाकी जो मेरे व्यूज़ हैं इस पर, ये होना चाहिए कि ये स्टाइफन के तौर पे इसको बोलना चाहिए, सैलरी नहीं बोलनी चाहिए। भी आपको 10,000 पहले साल स्टाइफन मिलेगा, अगले साल 20,000 स्टाइफन मिलेगा, तीसरे साल 30,000, चौथे साल 40,000, ठीक है, महीने का मिलेगा। तो हर साल 10,000 बढ़ाते रहे, और जो 12 लाख की है उसको 20 लाख कर लें। वैसे तो उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे हिसाब से अगर ऐसा किया जाए कि जो अगर 25% ही रेशियो रखनी है, 50 नहीं करनी है आर्मी ने, कोई बात नहीं, ना करो, ठीक है, 25% ही रखो। अगर गवर्नमेंट ने भी कोई इनिशिएटिव लेना कि हमने फौज की करनी है, इनको जो 75% है ना, उनमें से एटलीस्ट 50% और को आप दूसरी फोर्सेस में डाल दो। लाइक CRPF हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, ITBP हो गया, यानी कि जो भी हमारी दूसरी फोर्सेस होती हैं अपने यहाँ पे इंडिया का डिफेंस होगा, CISF होगी, ठीक है, इसमें डाल दो, तो पुलिस में डाल दो, NDR में डाल दो। तो इनको उसी के हिसाब से इनमें एडजस्ट कर देना चाहिए धीरे धीरे करके 50% बंदों को, ठीक है। जो बचते हैं 25%, उनको आप 20-20 लाख दे के, एक तो ऊपर से कम हो जाएगा, 20 लाख दे के उनको कोई बिजनेस सेटअप के लिए कर दो। दूसरी सरकार ने ये नहीं क्लियर करती, क्योंकि एक ना जब आप पूरी चीज़ें क्लियर कर देते हो ना, तो लोगों को भी समझ आती है
कि हाँ यार ये सरकार ने ऐसा बोला है तो ये चीज़ें हमें ये एक बना के एक दे देना चाहिए था। ऐड चलाने की ऐड तो चला दी चलो ठीक है, लेकिन उसमें सारा कुछ क्लियर होना चाहिए था। 5-7 पेजों का ये बना देना चाहिए था कि ये ऐसे है। तो उसमें अगर अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए, इससे क्या होता है कि हजार लोगों में गलत फहमियाँ फैलती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मेरे विचार बता रहा हूँ, मैं कोई सड़कों पे नहीं जा रहा, आपको भी जाने का मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार को मेल लिखें, ये करें, अपनी सजेशंस भेजें, ठीक है भी ये होना चाहिए। तो सरकार को भी चाहिए कि उन चीज़ों को देख के पैरामीटर जो भी आते हैं, क्योंकि यार वो बैठे हुए हैं, फौज ने, हमारी आर्मी और जो गवर्नमेंट है उसने मिलकर ये काम किया होगा, तो उन्होंने कुछ सोच के ये काम किया है। हाँ, उसमें अगर कोई सरकार का मोटिव है पैसा बचाना, ठीक है, फौज का मोटिव है कि ठीक है हमारे पास वो कम हो जाएंगे, जो 30+ के ऊपर हैं वो नीचे 28, 26, 27 तक आ जाएंगे, ठीक है, वो उनका मोटिव के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन सिविलियन का भी सोचना चाहिए कि सिविलियन को भी आगे करियर बनाना है। तो उसमें क्या होता है कि उसको जो अपनी इंटरनल फोर्सेस हैं उनमें ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तो सजेशन यही है। बाकी मैं तो यही आपको बताना चाहता था कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ये हमारे आने वाले फ्यूचर में दुनिया, अब कोई पता नहीं, ठीक है, ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद, ठीक है। तो जो हमारी ये चीज़, ये अग्निपथ वाली गेम है ना, ये चेंज कर देगी अपना पूरे का पूरा। तो कंट्री में इन्वेड करना सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अगर सिविलियन अगर वहाँ पे वेल ट्रेंड हो और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो और लड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता, कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें गन कल्चर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा। गन कल्चर आ नहीं सकता जब तक आपके रूल स्ट्रिक्ट होंगे। अगर ये आ भी जाएंगे, जैसे मेजर गौरवारी सर भी आज भी पिस्टल खरीदना चाहेंगे ना 9mm की, तो वो भी उनको लेने में मुश्किल आती है। तो हमारे ये वाले रूल सख्त होंगे तो गन कल्चर आ नहीं सकता, ठीक है। हाँ, गन का चलाना, प्रमोट, उसको एम करना, वो करना, वो सारा कुछ बंदे को पता होगा, ठीक है। उसमें ताकत होगी, उसमें अपनी यानी कि देश की भक्ति जागेगी, सारा कुछ होगा। तो मैं इस स्कीम को भाई सपोर्ट करता हूँ। मेरे ये कुछ 4-5 पॉइंट थे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी बताना, कमेंट में अपने विचार भी बताना कि क्या लगता है। मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपल्शन नहीं है, जो इसको अच्छा लगता है वो जाएगा, ठीक है। इसको सैलरी ना बोलो, इसको पैसे से मत तोलो, वो जिन बच्चों ने जाना। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में कह दूँ, जो हमारे जो रेगुलर होती रहती हैं, जो फौज में या नेवी में या कहीं पे भी जो हमारे बच्चे रेगुलर करते हैं, वो रेगुलर गवर्नमेंट, मेरे को नहीं पता, ना सर को पता है कि वो गवर्नमेंट हटा रही है या नहीं हटा रही, वो हटाना नहीं चाहिए। जो परमानेंट ही जाना चाहते हैं तो वो स्कीम वहाँ पे रखनी चाहिए, तो वो वहाँ से स्टडी करके परमानेंट, क्योंकि वहाँ पे फिर बंदे ऊपर हाई लेवल की पोस्ट, यहाँ से कितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, +2 वाला निकल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन वाला +2, वो ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का, वो वहाँ पे स्टडी करता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करता है, तो वो परमानेंट ही फौज में जाना चाहता है। तो वो उसके लिए ये परमानेंट नहीं होगा, ये स्टाइफन के तौर पे होगा, देशभक्ति जगाई जाएगी, लेकिन इसके नीचे नीचे स्टेप बना देने चाहिए। तो वो स्कीम नहीं खत्म करनी चाहिए, क्योंकि फौज में हमें परमानेंट भी चाहिए होंगे। यहाँ से परमानेंट आप लेफ्टिनेंट और या फिर ऊपर के रैंक पे मेजर ऐसे रैंक नहीं निकाल पाओगे इस नीचे वाले से, अग्निपथ वीर से। अग्निपथ वीर का मेजर से नीचे ही रहेगा, जहाँ फिर सूबेदार बन गया, नायक सूबेदार, ऐसे नीचे रैंक वाले ही रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक क्योंकि खुलासा ही नहीं है, तभी ये कन्फ्यूज़न होती है। सरकार को भी चाहिए कि ये कन्फ्यूज़न दूर करे, अपने पूरे के पूरे एक नंबर वाइज लिस्ट तैयार कर दे, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ, उसमें कुछ करना है तो वो लोगों से पूछ के, ऑपोजिशंस के कभी पीछे मत लगो, ये आपको भड़काएंगे। मैं इस स्कीम को सपोर्ट करता हूँ, अगर सरकार ला रही है, ठीक है, तो बिल्कुल सही ला रही है, फौज ला रही है, बिल्कुल सही ला रही है, ठीक है। बस एक पैरामिट या एक हमें बता दे ड्राफ्ट तैयार करके कि ये चीज़ें होंगी, तो उसमें अगर लोग चाहते हैं, ठीक है, मेल्स डालो, सरकार को बोलो, ठीक है भाई ये चीज़ें सर ये ऐसे कर दो प्लीज़, वो बीच बचाले का रास्ता निकल के आपका सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट करके तो ऐसा ही होता है, एक नेता ने जाके वहाँ पे ये कर देना, दूसरे ने वो कर देना, बीच में पत्थर पर खड़ा, बस फिर यही कभी रेल रोक दी, कभी बस रोक दी, इससे देश को नुकसान होता है। ऐसा काम मत करिए करो। प्रोटेस्ट करना है तो मेल पे मेल डालो, 10 लाख बंदा इकट्ठा होगा, 10 लाख मेल डालोगे ना तो उनका मेल बॉक्स भर जाएगा, सरकार का अपने आप करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो यहाँ तक मैंने आपको वीडियो दिखानी थी, मैंने अपने विचार बता दिए, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, तो जो नए हैं बंदे वो सब्सक्राइब करके इस मीडिया वॉरफेयर में सोल्जर बन जाओ। भाई यहाँ पे पैसा नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे सिर्फ देशभक्ति है। अगर आप इस चैनल को प्रमोट करोगे अपना समझ के, आपका चैनल है, तो आप ही इसके मालिक हो,
अगर आप इसमें सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप सोल्जर बन जाते हो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।